हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज शिखा पुरी और आज हम PMLA दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन क्या रहेगा, PMLA एक्ट का रहेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे और उसके बाद MCQs पे जाएंगे। ठीक है, यही जो हमारा सेशन होता है इसी अकॉर्डिंग चलता है। न्यू एक्ट जब स्टार्ट होता है तो आपको PML, जैसे अभी PMLA है तो आपको इसका एक ब्रीफ बता दिया जाएगा कि इस एक्ट में क्या क्या है, क्यों ये एक्ट आया, क्या बातें करी गई हैं। उसके बाद में MCQs पे चलेंगे। पूरा एक्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले वेट कर लेते हैं। अच्छा, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। ठीक है, मुझे बताइए प्लीज। फर्स्ट लेट मी चेक ऑल्सो कि सब ठीक आ रहा है, देन विल स्टार्ट। ओके, तो चलिए पहले वेट कर लेते हैं। अच्छा, आई होप, चलिए ठीक है, सब ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक चीज ये वर्ड तो पक्का सुना होगा, कौन सा, लॉन्ड्रिंग। ये वर्ड तो आपने पक्का सुना होगा। ठीक है, कपड़े धोने होते हैं, कपड़ों के लिए वर्ड यूज होता है ना कि वहां पे लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा लीजिए। ठीक है, कपड़े धुलवाते क्यों हो आप? क्योंकि वो कपड़े क्या हो जाते हैं, वो मैले हो जाते हैं, वो गंदे हो जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या लग जाता है, दाग लग जाता है। तो उन दाग को हटवाने के लिए आप क्या करते हैं, आप लॉन्ड्री में कपड़े भेजते हो और उनको धुलवा देते हो। ठीक है, स्कूब कह रहे हैं गुड नून, गुड आफ्टरनून स्कूब, कैसे हो आप? तो ये तो प्रोसेस हमारा कपड़े धोने का होता है, बिकॉज दाग धुल रहे होते हैं। एड्स में तो ये देखा गया है कि दाग अच्छे हैं, ये कहा जाता है। बट इस एक्ट में कहा जाता है कि दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है भाई। ठीक है, और इस एक्ट में कहा जाता है कि अगर दाग को धुलवा दिया वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दाग को तो धुलवाना है ही नहीं, ये प्रिवेंट ही ये एक्ट इसको कर रहा है कि अगर आपने दाग को धुलवा दिया तो आप भाई, आपको ये ऑफेंस आप कर रहे हो और आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सेशन, तो आपको PMLA का मैंने एक बता दिया कि लॉन्ड्रिंग का हम ये कहते थे कि भाई दाग धुलवाना इज लॉन्ड्रिंग हो गया। लेकिन यहां पर किसके दाग धुल रहे हैं, मनी, दैट इज पैसे के दाग धुल रहे हैं। अब एक नॉर्मल, अब ये जो इतना है इनडायरेक्ट बातें बहुत हो गई, डायरेक्ट बात पे करते हैं। जो ब्लैक मनी है, काला धन, ठीक है, ब्लैक मनी को जब व्हाइट मनी में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, व्हाइट मनी बना दिया जाता है, उसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी को क्या कर दिया, साफ कर दिया आपने, पैसे को क्या कर दिया, साफ कर दिया, उसी को क्या कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। और ये एक्ट इस प्रोसेस को क्या करता है, इस प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। काले धन को व्हाइट मनी में नहीं कन्वर्ट करना। अगर आपने काला धन कैसे कमाया होगा, काला धन नाम से इतना नेगेटिव है। ठीक है, तो कैसे कमाया होगा, कुछ ऑफेंस करके कमाया होगा। ठीक है, किसी को आपने किडनैप कर लिया, आप नॉर्मल रास्ते में जा रहे हैं, आपको लगा कि चलिए इसको तो किडनैप कर लेते हैं, इसके पापा लोग जो हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, और किडनैप कर लिया तो भारी भरकम जो है हमें क्या मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। आपने उसको उठाया और आपने किडनैप कर लिया, अब आप पैसे मांग रहे हो, तो जो वो वहां से पैसा आया, एक ऑफेंस किया ना और पैसा आया। ठीक है, तो ये ऑफेंस करके जब आप पैसा कमा रहे हो, अब इस पैसे को आप कहीं पे भी यूज तो नहीं कर सकते। आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ मांग लिए, अब 3 करोड़ कहां लेकर जाओगे, घर लेके जाओगे, बैंक लेके जाओगे, कि कहां पर लेकर जाओगे? ठीक है, तो अब इस पैसे को जब आप क्या करना चाहते हो, अब आप इस पैसे को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करना चाहते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस एक्ट में प्रिवेंट की गई है कि आपको ये जो ऑफेंस करके आपने जो पैसा कमाया, इसको व्हाइट मनी में आपको ट्रांसफर नहीं करना है। अब एक प्रोसेस क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस क्या रहती है? ठीक है, अनुषा का मैसेज आया है। अनुषा कह रही हैं गुड नून मैम, गुड आफ्टरनून, हेलो, कैसे हो आप? मैम प्लीज टेक मेजर एक्ट CRPC IPC हाउ टू कवर इन लिस्टिंग। ओके, अब PMLA की ये सीरीज, PMLA का फर्स्ट लेक्चर आज है, सेकंड सेशन होगा, उसके बाद विल टेक मेजर एक्ट्स। ये हमारे जो बैंकिंग से रिलेटेड एक्ट्स थे और ये जो टेक्निकल एक्ट्स थे, ये कवर हमारे हो जाएंगे। उसके बाद में न्यू ईयर में हम मेजर एक्ट्स ही उठाने वाले हैं, उसको ही हम कवर, आपको ये भी बता देंगे कि कैसे इनको कवर करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन ऑल्सो। आपने हमें बताया कि हमको क्या बनाना चाहिए, कैसे आप क्या चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप बता रहे हो हमें चीज़ें कि आपको मेंस के लिए क्या चाहिए, आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हो, वो बहुत अच्छी बात होती है।
है ना। तो देखिए यहां तक आपको प्रोसेस समझ में आ गई कि आपने क्या किया, ए पर्सन आपने क्या किया, आप किसी को किडनैप करके ले आए और उधर से आपने कितना, चलो 50 करोड़ मान लो, आपने 50 करोड़ तो क्या किया, आपके हाथ में आ गया, ठीक है। अब इस 50 करोड़ को आप क्या करोगे, अब आप चाहोगे ना 50 करोड़ को घर पे बैठ के, इतना ज्यादा रिस्क उठाने के बाद 50 करोड़ आपके हाथ में सिर्फ ऐसे पड़े हैं, कुछ यूज नहीं कर रहे, वो तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। अब आप क्या चाहते हो, इस मनी को आप क्या करते हो, इकोनॉमी में प्लेस कर देते हो, इस मनी को क्या करते हो आप इकोनॉमी में डाल देते हो। तो ये एक फर्स्ट स्टेप होता है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का। व्हाट इज दैट, दैट इज प्लेसमेंट। आपने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक समझाते हैं, आपने क्या किया, आपने प्लेसमेंट कर दी, ये पैसा आपने कहां डाल दिया, इकोनॉमी में डाल दिया, ठीक है। इकोनॉमी में तो डाल दिया आपने, इसके बाद क्या करना है, मेन आपका मकसद क्या है कि ये व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए, मैं इसको यूज कर पाऊं, प्लेसमेंट हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस इज लेयरिंग, और यही मेन स्टेप होता है, ठीक है। लेयरिंग में आप क्या करोगे, आपके पास जो 50 करोड़ है, आप क्या कर रहे हो, 10 करोड़ का तो आपने सीधे क्या कर दिया, एक बंगला ही खरीद लिया, घर खरीद लिया। चंडीगढ़ का अगर दाम देखे घरों का तो 10-15 करोड़, पता नहीं कितने 60-70 करोड़ जितने भी जाते हैं, आपने 10 करोड़ का तो क्या ले लिया, चंडीगढ़ में एक घर ले लिया, सीधे आपके 10 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट हो गए। उसके बाद आपने शेयर्स ले लिए, ठीक है, आपने कहीं और प्रॉपर्टी ले ली। तो ये आपने क्या किया, ये आपने लेयरिंग किया, अपने पैसे को एक लेयर में डाल दिया, दूसरे लेयर में डाल दिया, तीसरे लेयर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी क्या हो गई, ये प्रोसेस हो गई आपकी कौन सी, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का सेकंड स्टेप हो गया। स्कूप कह रहे हैं बी, स्कूप आप पहले ही आंसर कर रहे हो, अभी तो मैं एक्ट के बारे में समझा रही हूँ, अभी तो क्वेश्चन पे हम आए नहीं। रंजीत कह रहे हैं प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। रंजीत एक्चुअली हमारे पास स्टूडेंट्स बोथ लैंग्वेज के हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी है, तो भी ये बायलिंगुअल चलता है ये सेशंस। तो पूरा का पूरा अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो जो हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं, बात करते हैं, उनको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बायलिंगुअल चलता है, तो आप इस सेशन को इस अकॉर्डिंग ही सुन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस आपने क्या किया, लेयरिंग के दिया, उस 50 करोड़ को 10 करोड़ यहां कर दिया, 20 करोड़ यहां कर दिया, 20 करोड़ आपने प्रॉपर्टी ले ली, ये आपने क्या कर दी, लेयरिंग कर दी। अब लेकिन आपका मकसद क्या था कि वो पैसों को आपने तो कहीं पे और खर्च करना था, आपने मॉल में जाके आपने कुछ ब्रांडेड चीजें लेनी थी, कुछ भी लेना था, अब लेकिन आपने तो इन्वेस्ट कर दिया। अब आप जब इस सारे पैसे को अपने पास फिर से वापस लेकर आओगे, ठीक है, इस पैसे को फिर से वापस लेकर आओगे, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। अब आपने ये जो प्रॉपर्टी थी जो खरीदी थी 10 करोड़ की, मान लो आपने तो 20 करोड़ में बेच दिया, आपने 15 करोड़ में बेच दी, वो आप पैसा लेकर आ गए। शेयर्स को आपने बेचा और शेयर्स से आप पैसा लेकर आ गए। उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी आपने 20 करोड़ की खरीदी थी, उसको बेचकर आप यहां से पैसा लेकर आए, वापिस आपके पास फिर से पैसा आ गया। लेकिन अब ये पैसा क्या हो गया, ये मनी आपके पास एज अ व्हाइट मनी आ गई। बिकॉज अब आपसे कोई पूछेगा कि ये 20 करोड़ भैया आपके पास कहां से आए, मैंने तो शेयर्स बेचे थे, वहां से आए। अच्छा, बाकी के 20 करोड़ कहां से आए, वो मैंने मुंबई में प्रॉपर्टी ली थी ना, वहां से आ गए। अच्छा, ये वाले 10 करोड़ के किसे आ गए, वो तो मैंने चंडीगढ़ में घर लिया था, उसको बेच दिया, अब ये 10 करोड़ मेरे पास वापस आ गए। तो अब आपके पास एक वैलिड रीजंस भी है लोगों को बताने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और उससे जो मेरे पास पैसा आया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई, आपकी जो ब्लैक मनी थी, आपने किसी को किडनैप करके जो पैसे आपने 50 करोड़ लिए थे, वो सारा का सारा आपकी व्हाइट मनी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अनुषा देवी भी आंसर कर रही हैं 1 जुलाई 2005। ओके अनुषा देवी, आप लोग थोड़े एडवांस स्टूडेंट्स हो, आप पहले पहुंच गए हो क्वेश्चन में। आप पहले ये समझिए पीएमएलए का जो कोर हम समझा रहे, मैं आपको समझा रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है ना कि ठीक है। बाकी तो हम क्या करेंगे, हमने ये तो पढ़ना ही है एक्ट, ये प्रोविजंस तो एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं, बट एक एक्ट की जो ब्रीफ होता है वो आपको समझ में आ रहा है ना। प्लीज लेट मी नो, ये भी समझ लीजिए कि ये जो प्रोसेस थी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो ये ब्लैक मनी आपका कैसे कन्वर्ट हो गया, व्हाइट मनी में ये अब कन्वर्ट हो गया। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। दाग लगे हुए पैसे को अच्छा बना दिया, धुला दिया, प्रॉपर धुला दिया,
ठीक है, और आप पे क्या हुई, कोई लाइबिलिटी भी नहीं आई, आप तो लोगों की नजरों में अच्छे ही बन गए ना, कुछ आपने ऑफेंस ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं चला कि आपने ऑफेंस किया हुआ है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाना। और इसी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, प्रिवेंशन नाम से ही पता लग जाता है, प्रिवेंट किया है इस काम को क्या कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है इस एक्ट में। चलो लेट मी नो पहले गाइस प्लीज कि ये आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ये प्रोसेस है जो मनी लॉन्ड्रिंग की, वो आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, प्लीज लेट मी नो। उसके बाद में हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। चलिए बताइए मुझे प्लीज, जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज लेट मी नो गाइज, आपको ये प्रोसेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग की अभी जो करवाई वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। देन वी विल गो टू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में तो चलेंगे ही, एमसीक्यूज में बाकी जो आगे हमारी प्रोविजंस है पीएमएलए की वो पढ़ेंगे। ये आपको प्रोसेस समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर दाग अच्छे नहीं है, दाग अच्छे, सर्फ एक्सेल की ऐड नहीं चल रही है, दाग अच्छे नहीं है यहां पर। दाग जो है, दागों को अगर आपने धो दिया ना तो आप गलत बंदे हो, आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है। अनुषा कह रही है एस मैम, एस मतलब यस से समझे क्या, ठीक है। चलिए अब आपको ये, आई थिंक आपको ये प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या क्वेश्चन रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, प्लेसमेंट हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, लेयरिंग हमारा सेकेंड स्टेप होता है, और इंटीग्रेशन हमारा थर्ड स्टेप होता है, ठीक है। ठीक है, स्कूप कह रहे हैं ओके मैम, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, हमने स्टार्ट कर देना है अपना एमसीक्यूज, ठीक है। चलो अब तो मेरे पास वैसे इसके आंसर्स तो पहले से ही आ गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स ऑन, बताइए मुझे इसका आंसर बताइए। इज इट 1 जनवरी 2002, इज इट 1 जुलाई 2005, इज इट 1 जून 2004, और इज इट 1 नवंबर 2002? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो क्या हुआ, कब इंफोर्समेंट में आया? चलिए बताइए मुझे। अनुषा कह रही है यू आर डूइंग ग्रेट, गो अहेड मैम। अरे थैंक यू सो मच अनुषा, थैंक यू सो मच, ये मोटिवेशन जो होती है ये देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आप मुझे इसका आंसर कीजिए। अनुषा और स्कूप ने तो इसका आंसर कर दिया था, बी आंसर किया था, ठीक है। बाकी लोग अगर करना चाहते हैं करिए। चलिए आंसर बताइए मुझे इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स, कब आया है, कब इन्फोर्समेंट हुई है, कब इन्फोर्समेंट हुई है, चालू हो गया, ठीक है। कि अब इसकी प्रोविजंस जो हैं इंडिया में, अच्छा ये एक्ट जो है होल ऑफ द इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में लगता है, पूरे के पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। नहीं बताओगे, अनुषा और स्कूप ने बता दिया आंसर, बाकी तो नहीं बताना चाह रहे, चलो कोई बात नहीं। अनुषा एंड स्कूप यू आर राइट, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 1 जुलाई 2005 इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशन। और ये देख लो कि आया देखो 2002 में था, इन्फोर्समेंट कब हुई 2005 में, कितना गैप हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? पेमेंट सिस्टम एज डिफाइंड अंडर पीएमएलए एक्ट 2002 डज इंक्लूड। अब पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है, क्वेश्चन ये बात करता है। क्या इसमें इंक्लूड है सिस्टम इनेबलिंग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, डेबिट कार्ड ऑपरेशंस, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस और मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से बताइए कि जो पेमेंट सिस्टम है हमारा, जो पीएमएलए एक्ट में डेफिनेशन दी गई है उसका क्या होगा? फर्स्ट होगा ऑप्शन, सेकंड होगा ऑप्शन, या फिर थर्ड ऑप्शन होगा? चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, क्या बनेगा? पीएमएलए एक्ट के अंदर जो पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? क्रेडिट डेबिट कार्ड तो सबने सुने होंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड क्या होते हैं, सबके पास होते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड, ठीक है। स्मार्ट कार्ड्स कौन से होते हैं? स्मार्ट कार्ड्स वो होते हैं जो वाईफाई कहते हैं ना, वाईफाई से यूज होते हैं समथिंग। आप मशीन को, जो मशीन होती है एटीएम मशीन जो होती है छोटी वाली, जो शॉपकीपर्स के पास सबके पास होती है, आप अपना कार्ड क्या करते हो, बस ऐसे टच सा करते हो या फिर उसको थोड़ा दूर से ही करते हो और पेमेंट हो जाती है, वो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। इसमें चिप होती है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ये फिर टेक में हम चले गए, ठीक है। और थर्ड क्या है? मनी ट्रांसफर ऑप्शंस। तो चलिए हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। अंजू ने किया है डी, स्कूप ने किया है डी एंड विजय भी कर रहे हैं डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव आप आंसर कर रहे हो। आज तो मजा आ रहा है भाई, आज मेरे पास 3 लोग आंसर दे रहे हैं। हाय अंजू, कल हमने कैसे हो आप? हेलो विजय, कल अंजू, अच्छा कल हमने अंजू और विजय को ही तो लिया था एग्जाम्पल में।
अब कुछ एग्जाम्पल आएगा तो और भी बच्चों को लेंगे हम, ठीक है। आज अनुषा को लेते हैं, आज अनुषा हमारे काफी एक्टिव है, आज अनुषा स्कूप, इनको हम ले सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। पेमेंट सिस्टम में ये तीनों बातें की गई हैं। स्मार्ट कार्ड भी हमारे इंक्लूड किए गए हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी इंक्लूड किए गए हैं, और मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस भी इंक्लूड किए गए हैं। अनुषा का भी आंसर आ गया है डी ऑप्शन, तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। आप चारों आपने आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट, दैट इज 2002। पीएमएलए एक्ट के 2002 में ए बी सी डी ऑप्शन में से मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो पीएमएलए एक्ट बात नहीं करता, ठीक है। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट। इन चारों में से मुझे बताइए कि पीएमएलए एक्ट इनमें से एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें जो पीएमएलए एक्ट उस प्रोविजन के बारे में बात नहीं करता। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, अटैच कर लिया प्रॉपर्टी को, या फिर कॉन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया प्रॉपर्टी को, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई। तो इसका आंसर बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस बारे में बात नहीं करता हमारे पीएमएलए के बारे में। अंजू का आंसर आ गया है डी ऑप्शन, अंजू कह रहे हैं, और विजय का भी आंसर आ गया है डी ऑप्शन। चलिए, आज तो मुझे लगता है कंपटीशन करना पड़ेगा, कौन जल्दी आंसर कर रहा है। चलिए, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड विनर तो आ गए हैं, अंजू भी आ गए हैं और हमारे विजय भी आ गए हैं। बाकी अगर कोई ऑप्शन बताना चाहते हैं इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर बताइए। ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा, चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। अनुषा कह रही है थैंक यू मैम। अरे बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बस आंसर कीजिए, और चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, डजंट मैटर, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। और जब मैं आंसर बताऊंगी आपको बिल्कुल याद रहने वाला है। ये हमेशा मैं कहती हूँ कि आपकी चीजें गलत भी हो जाती है ना, वो ज्यादा याद रहती है आगे, ठीक है। आता है तब तो आप आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट कर लोगे, लेकिन जब नहीं आता और वो आंसर गलत हो जाएगा, जब मैं आंसर आपको बताऊंगी तब आपको, जब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये उस टाइम मैंने गलत कर दिया था, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए, हमारे पास अंजू और विजय का आंसर है, तो उसी के हिसाब से हम इन दोनों की बात मान लेते हैं हमारा। और लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है उसकी बात पीएमएलए एक्ट में नहीं की गई। सीजर की भी बात की गई है, प्रॉपर्टी सीज भी हो जाएगी, अटैच भी हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन ने इस प्रॉपर्टी को भी किसी गुड्स को मान लीजिए, प्रॉपर्टी मान लीजिए, तो उनको क्या होता है, वो सीज भी हो जाती है, वो अटैच भी हो सकती है, कॉन्फिस्केट भी हो सकती है। बट लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात पीएमएलए में नहीं दी गई, ठीक है। अनुषा का भी आंसर आ गया, स्कूप का भी आंसर आ गया, वो दोनों भी हमारे डी ही आंसर कर रहे हैं। तो आप दोनों ने भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर बताया। डी ऑप्शन जो होगा इसका वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 5 ऑफ पीएमएलए एक्ट 2002, प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अब चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रोविजनल अगर अटैचमेंट होती है प्रॉपर्टी की अंडर सेक्शन 5, तो वो कितने दिनों के लिए होनी चाहिए, उन दिनों को एक्सीड नहीं करना है। भाई इतने दिनों की बताइए, और इतने दिनों के लिए आप क्या करिए, प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लीजिए। व्हाट इज प्रोविजनल अटैचमेंट, मतलब उस टाइम पीरियड के लिए उसको, इट इज अ टेम्परेरी अटैचमेंट, मतलब प्रोविजनली का मतलब। तो बताइए प्रोविजनल अटैचमेंट का क्या टाइम पीरियड दिया गया है सेक्शन 5 के अंदर। इज इट 60 डेज, इज इट 90 डेज, इज इट 120 डेज, और इज इट 180 डेज। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। अंजू का आंसर आ गया है डी, स्कूप का आंसर आ गया है डी, विजय का आंसर आ गया है डी। चलिए ये तो जल्दी से आज आंसर्स आ रहे हैं गाइस, आज तो मजा आ रहा है, आज तो कंपटीशन में बहुत लोग हैं हमारे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आप लोग बता रहे हो। इसका आंसर जो है अंजू, स्कूब एंड विजय, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन जो होगा 180 डेज दिए गए हैं कि भैया प्रोविजनल अगर अटैचमेंट करनी है तो 180 दिन, ठीक है, वो क्या हो गए, वो आप करिए उस टाइम, इतने दिनों के लिए आप प्रोविजनली अटैच कर लीजिए। किसमें, सेक्शन 5 ऑफ द पीएमएलए एक्ट की बात करता है ये, ठीक है। कितना टाइम पीरियड, 180 डेज इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डील्स विद द वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में अब देखिए, जब प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है ना, प्रोविजनली अटैच जब प्रॉपर्टी हो गई, तो उसके जो राइट्स हैं
वो किसके पास चले जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसके जो है वो राइट्स चले जाते हैं। अब ये बात किस सेक्शन में की गई है? इज इट सेक्शन 12, इज इट सेक्शन 9, इज इट 14 और 20? चलिए ए बी सी डी में से जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए। अनुषा कह रही है 60 डेज। अच्छा वो आप पुराने का आंसर दे रहे थे। अंजू कह रही है बी ऑप्शन ही इसका होगा, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सेक्शन 9 हमारा बात करता है। अभी अंजू का ही आंसर आया, अभी बाकी लोग आंसर नहीं करेंगे क्या? बताइए। मन नहीं है क्या अभी इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने का मन नहीं है क्या? तो इसका आंसर जो होगा, अंजू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका आंसर बनेगा दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन 9 हमारा बात करता है कि जब प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है उसके राइट्स क्या है, उसके राइट्स किसके पास चले जाते हैं? उसके राइट्स चले जाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। प्रॉपर्टी जब राइट सीज हो जाती है, जब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है, ठीक है, जब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है किसके पास राइट्स चले जाते हैं? वो राइट्स चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो राइट्स किसके पास चले गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सेक्शन 9 आंसर होगा। सेक्शन 9 में ये बात की गई है, ठीक है। स्कूप भी कह रहे हैं सेक्शन जो बी ही आंसर कर रहे हैं, तो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to। अब पनिशमेंट की बात बता दी गई है। देखिए ये जो सारी एमसीक्यूज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको डाटा बेस्ड भी मिल रहा है। और देखिए अभी आपको पनिशमेंट के बारे में भी बता दिया कि जो भी पर्सन जो लायबल हो जाता है कि हाँ जी इसने पीएमएलए के इन्वॉल्व है, ये पीएमएलए के अंदर आता है, ये ऑफेंस कर रहा है, तो अब उसको पनिशमेंट देखिए लेस देन 3 इयर्स, तो शेल नॉट बी लेस देन 3 इयर्स, 3 साल से नीचे तो नहीं होगी, लेकिन एक्सटेंड कितने साल तक हो रही है ये क्वेश्चन बात करता है कि 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाएगी। 3 इयर्स ही बोला है, तो ये तो एक ए ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गया, ठीक है। एलिवेशन मेथड होता है ना, एलिमिनेशन मेथड, ए तो ऑब्वियसली निगलेक्ट हो गया। अब बताइए बी सी डी में से बताइए, दैट इज 5 इयर्स, 7 ईयर और 10 इयर्स, कब तक एक्सटेंड हो सकती है पीएमएलए के अंदर जो पनिशमेंट है? विजय कह रही है ए, दैट इज 3 इयर्स तक। विजय मैंने तो आपको बोला कि ये कैंसिल आउट कर दो, ये तो पहले ही कैंसिल आउट कर दो, ये आपको मैंने बता ही दिया। अंजू कह रही है सी इसका ऑप्शन होगा, और अनुषा कह रही है सेक्शन 9। अनुषा आप पिछले क्वेश्चन में आप कुछ नेटवर्क की दिक्कत है क्या? मतलब आपको पहले दिख रहा होगा शायद वीडियो। तो इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। चलिए 5 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, 7 इयर्स तक हो सकता है, या फिर 10 इयर्स तक हो सकता है? अनुषा कह रही है सी ऑप्शन, विजय का आया है ए ऑप्शन, और अंजू का आया है सी ऑप्शन। तो अंजू एंड अनुषा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, दैट इज 7 इयर्स, ठीक है। 7 इयर्स तक जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है। हमारे विजय ने हमारे आंसर किया था ए तो विजय मैंने आपको कैंसिल आउट करवा दिया था, इसीलिए इसका जो आंसर बनेगा इसका बनेगा 7 इयर्स तक। 7 इयर्स तक पनिशमेंट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Director or any other officer who provisionally attaches any property under PMLA Act shall, within a period of dash days from such attachment, file a complaint stating the facts of such attachment before the adjudicating authority। डायरेक्टर ने क्या किया? अटैच कर दी प्रॉपर्टी को, प्रोविजनली अटैच कर दी। अब उसको कितने दिनों में, उस अटैचमेंट के कितने दिनों में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या लेकर जानी है? कंप्लेंट लेकर जानी है, और सारे के सारे फैक्ट्स उस कंप्लेंट में मेंशन होंगे। ये क्वेश्चन बात करता है। देखिए 30 डेज के अंदर अंदर उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास लेकर जानी है, या फिर 60 डेज के अंदर, या फिर 45 डेज के अंदर, या फिर 90 डेज के अंदर। इसका आंसर कीजिए मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलो क्या होगा इसका आंसर?
अंजू का आंसर आया है ए और विजय का आंसर आया है 30 डेज, मतलब ए ऑप्शन आप कह रहे हो। अब ये वैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है इस एक्ट के अंदर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में हमारे चेयरपर्सन होते हैं, हमारे चेयरपर्सन रहते हैं और इसमें 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 2 मेंबर्स आते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में, ठीक है। इसका हमारे पास 2 आंसर्स आ गए हैं, विजय और अंजू का आंसर आ गया है। तो विजय और अंजू आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 डेज के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या देनी रहती है? कंप्लेंट देनी रहती है, जिसमें सारे के सारे फैक्ट्स जो होंगे वो मेंशन होंगे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 1 सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which among the following authority appointed by central government shall exercise jurisdiction powers and authority conferred by or under prevention of PMLA Act? ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है? तभी मैंने आपको पहले इसका आंसर मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है और जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, पावर्स है और अथॉरिटी है PMLA एक्ट के अंदर। चलिए मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एपेलेट अथॉरिटी है और एडजुडिकेटिंग कमीशन है इसका आंसर। अंजू का आंसर आया है बी और विजय का आंसर आया है बी। स्कूप का आंसर सी है क्या इसका? अभी आप स्कूप इसका आंसर कर रहे हो क्या? चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लाइक कर रहे हो ना सेशन को? आपने लाइक किया, अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए लाइक भी कीजिए सेशन को। और पीडीएफ आपने डाउनलोड करी होगी, लिंक पर रजिस्टर कीजिए, आपको पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। और टेस्ट भी दे दो, फ्री टेस्ट प्रोवाइडेड है आपको, लिंक आपको मिल जाएगा। आप फ्री टेस्ट भी दे दो, एक बार देख लो कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लो थोड़ा सा कि कहाँ पे अभी बात पहुंची है, ठीक है। स्कूप का भी आंसर आया है बी, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसके आ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर बन जाता है बी ऑप्शन, आप सबका करेक्ट ऑप्शन है। स्कूप का, विजय का और अंजू का, हाँ जी आप तीनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर जो बनेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही आंसर बनेगा। ये हमने पहले भी पढ़ा, देखिए रिलेट हो जाते हैं क्वेश्चंस। और इसको किसने अपॉइंट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक्शन 17 ऑफ द पीएमएलए एक्ट 2002 प्रोवाइड। सेक्शन 17 क्या कहता है पीएमएलए एक्ट का? अनुषा भी कह रही है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अनुषा आप थोड़ा सा लेट हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़े हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए अब जल्दी से मुझे कि सेक्शन 17 हमारा पीएमएलए एक्ट का क्या बात करता है? इज इट सर्च एंड सीजर, इज इट रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल और अपील टू हाई कोर्ट? इन चारों ऑप्शन में से हमारा सेक्शन 17 ऑफ पीएमएलए एक्ट क्या बात करता है? चलिए मुझे बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। हमारे पास अंजू का आंसर आया है, स्कूप का अंजू का आंसर आया है, स्कूप का आंसर आया है, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज सर्च एंड सीजर ऑप्शन आप कह रहे हो। चलिए अभी अनुषा के लिए वेट कर लें क्या? अनुषा, आई होप अनुषा भी आंसर करेंगी, मुझे लग रहा है, तो उनके लिए वेट कर लें क्या? बताइए आप लोग। यस मैम कीजिए अगर अनुषा के लिए वेट कर ले। अनुषा के लिए वेट कर लेते हैं। जब अनुषा इसका आंसर करेंगी तब हम इसका आंसर बताएंगे आपको। अनुषा और विजय, चलिए अंजू और स्कूप ने तो आंसर कर दिया, आप दोनों रह गए। क्या आंसर होगा इसका? सेक्शन 17 पीएमएलए एक्ट का क्या बात करता है? बताइए चलिए जल्दी से। चलिए बताइए। सेक्शन 17 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 प्रोवाइड सर्च एंड सीजर, डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल और अपील टू हाई कोर्ट। स्कूप कह रहे हैं लॉक कर दो, कर दें लोग क्या? जल्दी से लॉक कर दें। आया नहीं, हमारे पास 2 लोगों का आंसर नहीं आया, हम उनका वेट कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स का। कर दें फिर, लॉक ही कर देते हैं, ठीक है। विजय का आंसर आ गया, विजय कह रहे हैं डोंट नो मैन, इट्स ओके विजय,
कोई बात नहीं, आप नहीं जानते इसका आंसर, कोई चक्कर नहीं है। चलिए तो लॉक कर देते हैं इसका आंसर। ठीक है, अनुषा का आंसर आ गया सर्च एंड सीजर। चलो, हम जिनका वेट कर रहे थे सबका आंसर आ गया है, तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट कर दिया, और आप अब जीतते हैं एग्जाम को, आप पार कर रहे हैं, एग्जाम की सीढ़ी को आप पार कर रहे हैं। अब ये वो तो नहीं कह सकते ना कि अब आप 1 करोड़ रुपए जीतते हैं, मैं तो बोल देती हूँ आप जीतते हैं 1 करोड़, बट वो देगा कौन आपको? चलिए, सर्च एंड सीजर जो है इसका आंसर आ जाता है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सर्च एंड सीजर। अब देखिए, डिप्टी डायरेक्टर को लगता है अगर कि कोई भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, किसे लगता है? अगर डीडी दैट इज डिप्टी डायरेक्टर को लगता है कि कोई भी पर्सन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो वो किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे कि जाइए आप उनके घर पे सर्च कीजिए, सीजर कीजिए, उनके घर का दरवाजा तोड़िए, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 17 है ये इस बारे में बात करता है कि डिप्टी डायरेक्टर को लगेगा कि अगर कोई भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसके पास गुड्स है, उसके रिगार्डिंग अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो जाओ, वो ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा कि जाओ और उसके घर की तलाशी लो, सर्च करो, सीजर करो, उसकी प्रॉपर्टी देखो कि उसमें क्या क्या है। ये सब बातें इस सेक्शन में दी गई हैं, सेक्शन 17 में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी पता लग गया हमको, और आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आज सेशन में काफ़ी मज़ा भी आया, आज अच्छा भी लगा, काफ़ी बच्चे आज इन्वॉल्व थे सेशन में। तो जैसे जैसे मेंस आ रहा है ना, वैसे वैसे आप वैसे जुड़ते रहिए, ठीक है, बिकॉज मेंस आ रहा है, अब तो पढ़ना है, अब और कोई ऑप्शन बची नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करें, हेलो इंग्लिश क्लासेस अवेलेबल, शमला का आंसर है हेलो इंग्लिश क्लासेस अवेलेबल वेयर, सो दैट साउथ इंडियन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो स्टडी। ओहो, ओके शमला, तो आपके लिए मतलब प्रॉपर आपको इंग्लिश ही चाहिए क्या? तो इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी ना, बिकॉज ये तो बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं, दोनों के लिए होता है, इंग्लिश एंड हिंदी। अगर प्रॉपर पूरा का पूरा इंग्लिश में करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, देखिए। ठीक है, क्योंकि बाकी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे जो हैं थोड़े से मतलब हिंदी में ज़्यादा लोग बात करते हैं, तो बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं, तो अगर आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब तो मेंस आ रहा है, सबके साथ शेयर करो, तभी ज़्यादा जो है वो दिमाग में रहेगा बातों को, जब डिस्कस करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया। मैंने हमेशा कहा है एक पेन पेपर साथ में लिया करो कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक था और ये क्वेश्चन मेरा गलत था। ठीक है, ओके शमला, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए तो फिर आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज हमारा वर्किंग डे लास्ट डे है 2021 का, कल हमें छुट्टी है, तो हम मिलते हैं नए साल को। आप सबको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, नेक्स्ट ईयर आपका बहुत ही अच्छा जाए, और हैप्पी न्यू ईयर गाइज। अच्छे से अपना साल बिताइएगा, कुछ रेजोल्यूशन लेना होगा ले लो। वैसे पता है रेजोल्यूशन तो हमेशा कभी भी होते नहीं, कवर नहीं होते, रेजोल्यूशन हमेशा रह जाते हैं, वो फर्स्ट डे सेकेंड डे 1 महीना कर लोगे, बट ये रेजोल्यूशन ले लो कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बात खत्म, और कोई रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू। अनुषा कह रही है रियली एंजॉयड, थैंक यू मैम, थैंक यू अंजू, थैंक यू विजय। शमला कह रही है इज देयर एनी क्लासेस इंग्लिश क्लासेस अवेलेबल? यू वांट इंग्लिश क्लासेस, मतलब पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए आपको कि आपको लॉ की इंग्लिश चाहिए? आप कॉमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए फॉर नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट। आप प्लीज़ पर्टिकुलरली ये आप जो मेरा क्वेश्चन है प्लीज़ आप इसको बता दीजिए, और फिर उसके बाद में हम कंसीडर करते हैं आपकी बात। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चलिए बाय बाय।